हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर एनिमेशन के थ्रू सिंपल तरीके में समझाऊंगा। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ना होगा। अल्फोंस डॉटे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनकी फेमस स्टोरी द लास्ट लेसन उस समय पर बेस्ड है जब फ्रैंको प्रशन वॉर हुई थी। इस वॉर में फ्रांस हार गया था और प्रशिया, जिसका लीडर बिस्मार्क था, जीत गया। उस समय प्रशिया में वे एरिया शामिल थे जो आज जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स हैं। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि फ्रांस के दो एरियाज एल्सैस और लोरेन प्रशिया के कंट्रोल में चले गए। अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इसका स्कूल लाइफ पर क्या असर पड़ा, खासकर स्टूडेंट्स और टीचर्स पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुबह मैं स्कूल के लिए काफी लेट निकलता हूँ और मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा होता है कि आज टीचर डांटेंगे। खासकर इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि आज वो हमें पार्टिसिपल्स पे सवाल पूछेंगे और मुझे पार्टिसिपल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक पल के लिए मेरे दिमाग में आता है कि स्कूल से भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर घूमता रहूं। मौसम भी बिल्कुल परफेक्ट था। धूप निकली हुई थी, गर्मी थी, जंगल के पास बर्ड्स चहचहा रहे थे और सॉमिल के पीछे खुले मैदान में प्रशन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ये सब देखकर लगता है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने से ज्यादा ये चीजें इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन फिर भी मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ, टेम्पटेशन को रेजिस्ट करता हूँ और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागता हूँ। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई है। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। कभी हारी हुई बैटल्स, कभी आर्मी ड्राफ्ट, कभी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स। ये सब देखकर मैं बस दिल में सोचता हूँ बिना रुके, अब इस बार क्या नया प्रॉब्लम आ गया। फिर मैं जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। तब वहां ब्लैकस्मिथ वॉचर, जो अपने हेल्पर के साथ नोटिस बोर्ड पढ़ रहा था, मुझे बोलता है, इतनी जल्दी मत जाओ बेटा, स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। मुझे लगा वो मेरी हंसी उड़ा रहा है और मैं हांफता हुआ एम हैमल के छोटे गार्डन तक पहुंच गया। आम दिनों में जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज्यादा शोर होता है। बेंच खुलने बंद होने की आवाज, सब बच्चे एक साथ लेसन बोलते हैं, समझने के लिए हाथ कान पर रखते हैं और टीचर रूलर से टेबल पर जोर से मारते हैं। लेकिन आज बिल्कुल शांति थी। विंडो से मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स पहले ही अपनी जगह बैठे हुए थे और एम हैमलेल हाथ में आयरन रूलर लिए क्लास में इधर उधर चल रहे थे। मुझे सबके सामने दरवाजा खोलकर क्लास में जाना पड़ा। तुम सोच सकते हो मुझे कितनी शर्म और डर लग रहा था, पर कुछ भी बुरा नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और प्यार से बोला, जल्दी अपनी जगह बैठ जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर रहे थे। मैं बेंच के ऊपर से चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। तब जाकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ और मैंने देखा कि आज टीचर ने अपना सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था। उनकी फ्रिल शर्ट और छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप जो पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थी, ये सब वे सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहनते थे, वरना कभी नहीं। इसके अलावा पूरा स्कूल कुछ अलग और सीरियस लग रहा था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि लास्ट बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, आज वहां गांव के लोग शांति से बैठे हुए थे। वहां ओल्ड हाउसर बैठे थे, उनके सिर पर 3 कॉर्नर्ड हैट थी। उनके साथ फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और कुछ और लोग भी थे। सबके चेहरे उदास लग रहे थे। हाउसर अपनी पुरानी प्राइमर बुक लाए थे जिसके किनारे घिस चुके थे और वे उसे अपनी गोद में खोलकर बैठे थे। उनके बड़े स्पेक्स बुक के पेजेस पर रखे हुए थे। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तब एम हैमल अपनी चेयर पर चढ़ गए और उसी सीरियस और जेंटल आवाज में, जैसे उन्होंने मुझसे बात की थी, बोले, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी आखिरी क्लास पढ़ाने वाला हूं। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल नया टीचर आएगा। आज तुम्हारी फ्रेंच की आखिरी क्लास है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो। ये वर्ड्स मेरे लिए बिजली गिरने जैसे थे। अब मुझे समझ आया कि टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर क्या लगा था, मेरी आखिरी फ्रेंच क्लास। मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता था। अब मैं कभी और फ्रेंच सीख ही नहीं पाऊंगा। यहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपने लेसन्स ध्यान से क्यों नहीं पढ़े। क्यों मैं बर्ड्स के एग्स ढूंढने चला जाता था या सार रिवर पर स्लाइडिंग करने चला जाता था। जो मेरी बुक्स थोड़ी देर पहले तक बोझ लगती थी, जिन्हें उठाना मुश्किल लगता था, मेरी ग्रामर बुक और हिस्ट्री की बुक, आज भी मुझे अपने पुराने दोस्त जैसी लग रही थी, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और एम हैमल भी। ये सोचकर कि वे चले जाएंगे और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा,
मैं उनके रूलर और उनके गुस्से वाले नेचर के बारे में सब भूल गया। बेचारे एम हैमल। इसी आखिरी क्लास की ऑनर में उन्होंने अपने सुंदर संडे क्लोथ्स पहने हुए थे। अब मुझे समझ आ गया कि गांव के बुजुर्ग आदमी क्लासरूम की लास्ट बेंच पर क्यों बैठे थे। वे भी इस बात का अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में स्कूल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये उनका तरीका था एम हैमल को उनके 40 साल की ईमानदार सर्विस के लिए थैंक यू कहने का और अपने देश के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का, जो अब उनका नहीं रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरा नाम बुलाया गया। अब मेरी बारी थी लेसन बोलने की। काश मैं वो पार्टिसिपल का रूल पूरा जोर से और बिल्कुल सही बोल पाता, बिना किसी गलती के। लेकिन मैं पहले ही वर्ड्स पर अटक गया। मैं अपनी डेस्क पकड़कर खड़ा था, दिल तेज धड़क रहा था और ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब मैंने एम हैमल को कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस, तुम पहले ही काफी दुखी हो। देखो, हम सब रोज यही कहते रहे कल सीख लेंगे, और आज देखो हम कहाँ आ गए हैं। अल्सास की यही सबसे बड़ी गलती है, पढ़ाई को कल पर छोड़ देना। अब बाहर वाले लोग ये कह सकते हैं कि तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, लेकिन ना तुम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो ना लिख सकते हो। पर फ्रांस, तुम सबसे ज्यादा गलत नहीं हो। हम सबको अपने आप को दोष देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने सीरियस नहीं थे पढ़ाई को लेकर। उन्होंने तुम्हें ज्यादा पैसा कमाने के लिए फार्म या मिल्स पर काम करने भेज दिया, और मैं भी गलत था। क्या मैंने तुम्हें कभी अपने फ्लावर्स को पानी देने नहीं भेजा जब तुम्हें लेसन पढ़ना चाहिए था? और जब मुझे फिशिंग जाना होता था, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? फिर एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब किसी लोगों को गुलाम बना दिया जाता है तो जब तक वे अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं, ऐसा होता है जैसे उनके पास जेल की चाबी हो। फिर उन्होंने ग्रामर बुक खोली और लेसन पढ़ाया। मुझे हैरानी हुई कि मुझे सब कुछ कितना अच्छे से समझ आ रहा था, सब कुछ इतना इजी लग रहा था। मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना था, और शायद उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस के साथ नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे जाने से पहले हमें अपना सब कुछ दे देना चाहते हों। ग्रामर के बाद राइटिंग का लेसन हुआ। उस दिन एम हैमल ने हमें नई कॉपीज दी, जिन पर सुंदर गोल हैंडराइटिंग में लिखा था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। वे वर्ड्स ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे झंडे जो डेस्क के ऊपर लटक रहे हों। तुम देखते तो हैरान रह जाते कि सब कितनी शांति से लिख रहे थे। सिर्फ पेन की आवाज आ रही थी जो पेपर पर चल रही थी। एक बार कुछ बीटल्स क्लास में आ गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही छोटे बच्चों ने, जो अपनी कॉपीज में फिश हुक जैसे शेप्स बना रहे थे, जैसे वे भी फ्रेंच ही हों। बाहर छत पर कबूतर धीरे धीरे बोल रहे थे और मैंने सोचा, क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे? जब भी मैं राइटिंग से ऊपर देखता, मैंने एम हैमल को अपनी चेयर पर बिल्कुल शांत बैठे देखा, कभी इधर देखते कभी उधर, जैसे वे इस छोटी सी क्लासरूम की हर चीज को याद कर लेना चाहते हों। सोचो, 40 सालों से वे यहीं थे। विंडो के बाहर उनका गार्डन और सामने उनकी क्लास। बस डेस्क्स और बेंचेस थोड़े घिस गए थे। गार्डन के वॉलनट ट्रीज बड़े हो गए थे, और जो हॉपवाइन उन्होंने खुद लगाई थी वो अब विंडो से चढ़कर छत तक पहुंच गई थी। उनके लिए सब कुछ छोड़कर जाना कितना मुश्किल होगा। ऊपर उनकी बहन सामान पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट मोमेंट तक पढ़ाते रहे। राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ और फिर छोटे बच्चे बा, बी, बो, बू बोलने लगे। क्लास के पीछे ओल्ड हाउसर ने अपने चश्मे पहने और प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़कर लेटर्स बोलने लगे। साफ दिख रहा था कि वे भी रो रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी। सुनने में थोड़ा फनी लग रहा था और हम सबको हंसी भी आ रही थी और रोना भी। अचानक चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, फिर एंजलस बजने लगा। उसी वक्त प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज आई जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। एम हैमल अपनी चेयर पर खड़े हो गए, बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन उनका गला भराया और वे आगे नहीं बोल पाए। फिर वे ब्लैक बोर्ड की टिकुलर की तरफ गए, चौक उठाई और पूरी ताकत से बड़ा लिख दिया, वीव ला फ्रांस। उसके बाद वे रुक गए, दीवार के साथ अपना सिर लगा दिया और बिना कुछ बोले हाथ से इशारा किया, स्कूल छुट्टी।
तुम जा सकते हो। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और ऑनेस्टली बोलूं तो अगली वीडियो आएगी या नहीं ये पूरा आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर मुझे इस वीडियो से थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अब आगे का सफर आपके एक कमेंट और सपोर्ट से शुरू होगा। आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए या अगर आप इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।